श्री कृष्ण के हाथों मरकर कैसे बने बर्बरीक भगवान जिनकी कलयुग में पूजा होती है। महाभारत कथा से संबंधित बहुत से पात्र ऐसे हैं जिनके बारे में अधिक जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। उन्हीं पात्रों में से एक है भीम का पोता और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक। हम आपको बताने जा रहे हैं भीम के पोते बर्बरीक से संबंधित एक रोचक बात। कथा मिलती है कि भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक का वध श्री कृष्ण ने किया था और श्री कृष्ण के हाथ से मृत्यु प्राप्त करने के बाद उन्हें भगवान का स्थान प्राप्त हो गया और आज कलयुग में उनकी भगवान की तरह पूजा होती है। आइए जानते हैं इस रोचक कहानी को। महाभारत में एक योद्धा था बर्बरीक जो बेहद शक्तिशाली था। वह भीम के पुत्र घटोत्कच का पुत्र था। घटोत्कच की पत्नी का नाम अहिलावती था और उनके बेटे का नाम बर्बरीक था। कुछ कहानियों के अनुसार बर्बरीक एक यक्ष थे जिनका पुनर्जन्म एक इंसान के रूप में हुआ था। बर्बरीक गद्धारी भीमसेन का पोता और घटोत्कच के पुत्र थे और हिडम्बा इनकी दादी थी। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ से सीखी। परमात्मा की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अभेद बाण प्राप्त किए और 3 बाणधारी का प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। बताया जाता है कि ये 3 बाण इतने शक्तिशाली थे जिनसे वे तीनों लोकों पर अपना अधिकार प्राप्त कर सकते थे। बर्बरीक को उनकी माँ से यह शिक्षा मिली थी कि युद्ध में हमेशा कमजोर और हारने वाली पक्ष की तरफ से युद्ध करना। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में चल रहा था, जिसका समाचार जब बर्बरीक को प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा हुई। जब वे अपनी मां से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे तब मां ने उनसे युद्ध में हारते हुए पक्ष का साथ देने का वचन लिया। वे अपने नीले घोड़े जिसका रंग नीला था पर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर काफी तेज गति से प्रस्थान किया। श्री कृष्ण भगवान को यह बात मालूम थी कि अगर बर्बरीक ने महाभारत युद्ध में भाग ले लिया तो भले ही पांडवों को युद्ध में विजय मिल जाए, लेकिन जब कौरवों को हारते हुए वे देखेंगे तो वे अपनी मां को दिए वचन के अनुसार कमजोर पक्ष यानी कौरवों की तरफ भी जा सकते हैं। इसी कारण से जब बर्बरीक महाभारत युद्ध में भाग लेने की इच्छा से पांडवों से मिलने हेतु आ रहे थे तब रास्ते में श्री कृष्ण ने उन्हें रोक लिया था। श्री कृष्ण तो सर्वव्यापी हैं। उन्होंने देखा कि योद्धा उसका पक्ष लेगा जो हार रहा है तो युद्ध का परिणाम इसके हाथ में हो सकता है। अतः उसे रोकने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक से परिचित होने के लिए उन्हें रोका और यह जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनने पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तर्कस में आ जाएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया गया तो तीनों लोगों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर ब्राह्मण वेश धारण किए श्री कृष्ण ने बर्बरीक को चुनौती दी और उन्हें अपने शक्तिशाली बाणों को शक्ति दिखाने को मजबूर किया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक ही बाण से पीपल के पेड़ के सभी पत्रों को छेद कर दिखाने को कहा जिसके नीचे दोनों खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुनीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ों के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए वरना ये तीर आपके पैर को चोट पहुंचा देगा। और आश्चर्य की बात यह थी कि श्री कृष्ण के पैर के नीचे दबे पत्ते में भी छेद हो गया था जो पेड़ से जुड़ा हुआ भी नहीं था। श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा तो बर्बरीक ने अपनी मां को दिए वचन दोहराया कि वह युद्ध में उस ओर से भाग लेगा जिस ओर की सेना निर्बल हो और हार की ओर अग्रसर हो। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है और इस पर अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में ही होगा। भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति का अनुमान था, इसलिए वह चाहते थे कि वह महाभारत युद्ध में भाग न ले सके, लेकिन बर्बरीक ने युद्ध में हिस्सा लेने का निर्णय ले चुके थे। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बालक से दान की इच्छा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरीक ने श्री कृष्ण को वचन दिया कि अगर वो उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में सक्षम होगा तो अवश्य करेगा। उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीरवर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बर्बरीक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि से अलंकृत किया। अतएव श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसके शीश का दान मांगा। बालक बर्बरीक क्षण भर के लिए तो चकरा गया लेकिन उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई। बालक बर्बरीक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की और श्री कृष्ण के बारे में सुनकर बालक ने उनके विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। बर्बरीक ने भी बिना देर किए ही अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को दान में दे दिया। लेकिन बर्बरीक को महाभारत युद्ध देखने की इच्छा थी। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन माह की द्वादशी
को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। बर्बरीक की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटेसर को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे और वह पूरा युद्ध देख सके। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में खाटू श्याम जी भगवान के रूप में पूजे जाने का वरदान भी दिया। बर्बरीक कैसे बने खाटू श्याम? श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। इसलिए कहा जाता है कि हारी का सहारा खाटू श्याम हमारा। उनका शीश खाटू नगर, जो आज वर्तमान में राजस्थान राज्य के सीकर जिला में है, वहीं दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। बताया जाता है कि एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दुग्ध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वह शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। बाद में उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। बताया जाता है कि मूल मंदिर का निर्माण 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर के द्वारा किया गया था। मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर 1720 ईस्वी में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर इस समय तक अपनी वर्तमान आकार ले लिया था और मूर्ति गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया था। मूर्ति दुर्लभ पत्थर से बना है। खाटू श्याम परिवारों की एक बड़ी संख्या के परिवार देवता हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।